नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी और सार्थक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज के वीडियो में एक बार फिर से हम बात करने वाले हैं सुपरफास्ट रिवीजन जीके जीएस पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड 5000+ वन लाइन क्वेश्चन। और इसमें आज हम बात करेंगे पार्ट 6 की। जैसे आप लोग जानते हैं कि एग्जाम के पहले जब आपके पास इतना पर्याप्त समय नहीं होता है कि जो आपका पाठ्यक्रम है उसको आप सही से फिर से एक बार पढ़ सकें, तो उस दौरान प्रैक्टिस और वन लाइनर क्वेश्चन जो है काफ़ी मदद करते हैं। और निश्चित तौर पर अगर इस तरीके से आप प्रैक्टिस करते हैं तो एग्ज़ाम के दौरान आप अपने आप को अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में कहीं बेहतर पाएंगे। तो इसी कड़ी में हम स्टार्ट करेंगे पार्ट नंबर 6 जीके जीएस। तो आज पार्ट 6 में जो पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे 251 नंबर से 250 तक के जो पॉइंट्स हैं ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं पिछले 5 वीडियो में। तो 251 नंबर से शुरू करते हैं। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए CR फार्मूला को सी राजागोपालाचारी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट, सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से फोटोग्राफी में होता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक भूमि संरक्षण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह है माउंट विंसन मैसिफ। यूरोप मरुस्थल विहीन महाद्वीप है, यानी यूरोप में मरुस्थल नहीं है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को क्या कहते हैं? तो माओरी कहते हैं, जो न्यूजीलैंड के मूल निवासी हैं। संसार की सबसे गहरी झील बैकाल झील है, जो कि रूस में स्थित है। प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधि ने भाग नहीं लिया था, जबकि जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसमें कांग्रेस का प्रतिनिधित्व था। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्रायद्वीपों का महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो यूरोप महाद्वीप को कहा जाता है। सर्वाधिक मक्का तथा सोयाबीन का उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। नेक्स्ट पॉइंट, सभी द्रविड़ भाषा परिवारों की जननी माना जाता है तमिल भाषा को। भारत की प्रतिनिधि संस्थाएं भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी। भारत में इस्लाम का आगमन 8वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के साथ हुआ था। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत सन 1911 ईस्वी में हुई थी। चार्ल्स एल्टन द्वारा पारिस्थितिक पिरामिड्स की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी सन 1927 ईस्वी में। प्रदूषक को उत्पन्न करने वाले तत्व प्रदूषक कहलाते हैं। प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले तत्व प्रदूषक कहलाते हैं। 50 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सुनना एक सामान्य व्यक्ति के लिए उपयुक्त और सामान्य होता है। वैसे भी हम जानते हैं कि सामान्य बातचीत की जो ध्वनि की तीव्रता होती है वो 50 से 60 डेसिबल के बीच में होती है। लोकसभा अध्यक्ष अपनी शपथ एक संसद सदस्य के रूप में लेता है, अध्यक्ष के रूप में नहीं। भारत में संपदा कर पहली बार लागू किया गया था 1957 में। राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना 1985 में हुई थी। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1920 में की थी। एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था हिटलर ने। विश्व बैंक की स्थापना वाशिंगटन DC में की गई थी 1945 ईस्वी में। भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र कौन सा है? तो ये तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र, और जो जिसे स्थापित किया गया था सन 1969 में। सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है चंबल नदी का। संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र शहडोल जिले के बिरसिंहपुर में स्थित है। प्रथम भारतीय उपग्रह कौन सा है? तो आर्यभट्ट है। भारत प्राचीन महाद्वीपीय गोंडवाना लाइन का भाग था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है हरित सूचकांक को। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है, तो कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, लगभग 14 देशों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। पश्चिमी घाट पठारों के कगार पर स्थित है। जो पश्चिमी घाट है वो पठारों के कगार पर स्थित है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो औरंगजेब ने करवाया था इसे। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी संगठन का गठन किया था ऑस्ट्रेलिया में। भारत में सबसे बड़ी तथा सबसे पुरानी बैंक एवं वित्तीय यानी कॉमर्शियल संस्था है भारतीय स्टेट बैंक। क्रिकेट का मक्का कहा जाने वाला स्टेडियम लॉर्ड्स कहाँ स्थित है? तो लंदन में स्थित है, ब्रिटेन में। विटामिन D की कमी से सूखा रोग होता है। हृदय की गति कम हो जाने के कारण हृदय को सामान्य अवस्था में लाने के लिए प्रयोग किया जाता है गति प्रेरक, जिसे हम पेस मेकर के नाम से जानते हैं। लाइकेन थाइलोफाइटा एक प्रकार की वनस्पति है जो कवक एवं शैवाल से मिलकर बनती है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना करवाया था गवर्नर जनरल मेयो ने 1872 ईस्वी में। कटक शहर स्थित है महानदी के तट पर। दक्कन ट्रैप की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? तो काली मिट्टी है।
प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था राजा कृष्ण प्रथम ने। अजूला जैव उर्वरक का प्रयोग किस फसल में किया जाता है? तो धान की फसल में। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो रेक्टिफायर कहते हैं। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है? तो वायुमंडल उत्तरदायी होता है इसके लिए। योग आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो छत्तीसगढ़ है। तो ये पॉइंट है आज के सुपरफास्ट रिवीजन में। चलिए जल्दी से इसको हम रिवाइज कर लेते हैं, क्योंकि जब तक देखिए जब भी आप वन लाइनर पढ़ रहे हैं तो अगर वन लाइनर को आपने एक दो बार रिवाइज नहीं किया है तो पढ़ने से कोई बेनिफिट नहीं। तो अगर आप भी वन लाइनर के थ्रू तैयारी करते हैं तो कम से कम 2 से 3 बार आपको रिवीजन करना है। तो जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य राजनीतिक गतिरोध दूर करने के लिए CR फार्मूला को सी राजागोपालाचारी द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अति संवेदनशील होता है, जिसके कारण इसका उपयोग मुख्य रूप से फोटोग्राफी में होता है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। अंटार्कटिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट विंसन मैसिव है। यूरोप मरुस्थल विहीन महाद्वीप है। न्यूजीलैंड के मूल निवासियों को माओरी कहते हैं। संसार की सबसे गहरी झील बैकाल झील रूस में स्थित है। प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस के किसी भी प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था, जबकि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व था। प्रायद्वीपों का महाद्वीप कहा जाता है यूरोप महाद्वीप को। सर्वाधिक मक्का तथा सोयाबीन का उत्पादन करने वाला देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जिसका उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार की निगरानी में लाना था। सभी द्रविड़ भाषा परिवारों की जननी कहा जाता है तमिल भाषा को। भारत की प्रतिनिधि संस्थाएं भारत परिषद अधिनियम 1861 के अंतर्गत प्रारंभ हुई थी। भारत में इस्लाम का आगमन 8वीं शताब्दी में अरब व्यापारियों के साथ हुआ था। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत 1911 ईस्वी में हुई थी। चार्ल्स एल्टन द्वारा पारिस्थितिक पिरामिड्स की संकल्पना प्रस्तावित की गई थी सन 1927 ईस्वी में। प्रदूषण को उत्पन्न करने वाले तत्व प्रदूषक कहलाते हैं। 50 डेसिबल तीव्रता की ध्वनि सुनना एक सामान्य व्यक्ति के लिए उपयुक्त व सामान्य होता है। लोकसभा अध्यक्ष अपनी शपथ एक संसद सदस्य के रूप में लेता है, अध्यक्ष के रूप में नहीं। भारत में संपदा कर पहली बार लागू किया गया था 1957 में। राज्य स्तर पर मानव विकास रिपोर्ट जारी करने वाला प्रथम राज्य कौन सा? मध्य प्रदेश। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्गठन बोर्ड की स्थापना हुई थी 1985 में। प्रोटॉन की खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने 1920 में की थी। एक राष्ट्र एक नेता का नारा हिटलर ने दिया था। विश्व बैंक की स्थापना वाशिंगटन DC में की गई थी 1945 में। भारत का प्रथम विद्युत संयंत्र तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित हुआ था 1969 में। सर्वाधिक मृदा अपरदन होता है चंबल नदी का। संजय गांधी ताप विद्युत शहडोल जिले के बिरसिंहपुर में स्थित है। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट है। भारत प्राचीन महाद्वीपीय गोंडवाना लैंड का भाग था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है हरित सूचकांक को। लाल बहादुर शास्त्री क्रिकेट स्टेडियम स्थित है हैदराबाद में। सर्वाधिक सीमाओं वाला देश चीन है, 14 देशों के साथ सीमा साझा करता है। पश्चिमी घाट पठारों के कगार पर स्थित है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। दिल्ली के लाल किले में मोदी मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी का संगठन का गठन किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। भारत की सबसे बड़ी तथा सबसे पुरानी बैंक एवं वित्तीय कमर्शियल संस्था कौन सी? तो भारतीय स्टेट बैंक है। क्रिकेट का मक्का कहा जाने वाला स्टेडियम लॉर्ड्स स्थित है लंदन ब्रिटेन में। विटामिन D की कमी सूखा रोग होता है। हृदय की गति कम हो जाने के कारण हृदय को सामान्य अवस्था में लाने के लिए गति प्रेरक या पेसमेकर का उपयोग किया जाता है। लाइकेन थाइलोफाइटा एक प्रकार की वनस्पति है जो कवक और शैवाल से मिलकर बनती है। भारत में सर्वप्रथम जनगणना गवर्नर जनरल मेयो ने 1872 ईस्वी में कराया था। कटक शहर महानदी के तट पर स्थित है। दक्कन ट्राइब की जो प्रमुख मिट्टी है वो काली मिट्टी है। प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राजा कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अजोला जैव उर्वरक का प्रयोग धान की फसल में किया जाता है। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तित करने के लिए रेक्टिफायर का उपयोग किया जाता है। रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल का जो आयनमंडल है वो उत्तरदायी होता है। और योग आयोग का गठन करने वाला पहला राज्य भारत का छत्तीसगढ़। तो दोस्तों ये आज के पार्ट के वीडियो के इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सुपरफास्ट रिवीजन में। आज के वीडियो में इतने। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।